हरे रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता का जो ये विवाह एक अलौकिक एक दिव्य विवाह है, जिसको देखने के लिए समस्त देवी देवता मनुष्य का रूप धारण करके, सारे देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके उस विवाह में शामिल थे। उस विवाह में जब सारे देवी देवता मनुष्य का रूप धारण करके वहाँ पे शामिल थे, तो रामचंद्र जी ने उन सबको पहचान लिया, क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर थे। सब योजना धरती पे जो ये रामा अवतार हुआ और मनुष्य रूप में रामचंद्र जी ने जन्म लिया, तो रामचंद्र जी तो घट घट व्यापी हैं, वो सबको जान रहे थे। उन्होंने जब देखा कि सारे देवी देवता इस रूप में आकर के बैठे, तो उन्होंने सर झुकाया और मन से ही उनको प्रणाम किया और मंगलाचारों की धुनि से, वेद मंगल ध्वनि से सुअवसर आ रहे हैं, पानी ग्रहण हो रहा है, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। दुल्हा को देख देख कर राजा रानी प्रेम मग्न हो रहे हैं, उनके पवित्र चरण को वो पखार रहे हैं। सोने के परात में भगवान रामचंद्र जी के चरण को पखार रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई। आकाश और नगर में होने वाली नाग नगाड़े जय जयकार की ध्वनि चारों दिशाओं में उमड़ रही है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही बसते हैं, उनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये रामचंद्र जी की महिमा है। रामचंद्र जी भगवान भोले बाबा के हृदय में निवास करते हैं और भोले बाबा रामचंद्र जी के हृदय में निवास करते हैं, और जिनका स्पर्श पाकर गौतम स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी, परम गति को प्राप्त हुई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी मकरंद शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा मना बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करते हैं, करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के प्राप्त पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ। ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भरे हैं। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो रहा है। हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति से करके कन्यादान किया। हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी दी, सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी। उसी प्रकार जनक जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की और विश्व में सुंदर कीर्ति छा गई। ये सांवली मूरत देखकर राजा जनक विदेह हो गए हैं। देह की बुद्ध खो बैठे हैं और विधि पूर्वक हवन करने लगे। गड़चोड़ी हो गई है, भंवर फिरने लगी, जय जय की ध्वनि हो रही है और जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वंदी जन जो कीर्ति का गान करते, वेद ध्वनि हो रही, मंगलचार हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं। इस प्रकार प्रफुल्लित वातावरण था और वर और कन्या दोनों भावरे दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। जब देखने वाले आनंद मंग हो गए और जनक जी भांति सभी अपनी सुध खो बैठे हैं। इस प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर का विवाह देख रहे हैं। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई, नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार नहीं कही जा सकती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। अर्थात रामचंद्र जी के हाथ को कमल की, सिंदूर की, पराग की और श्री रामचंद्र जी के श्याम भुजाओं को सांप की
और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दुल्हा और दुल्हन सब एक आसन पर बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये। अब श्री रामचंद्र जी और सीता जी श्रेष्ठ आसन पर बैठ के विवाह हो गया है, सिंदूर दान हो गया है। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त हो, यह वर्णन समाप्त ही नहीं हो सकता। तब वशिष्ठ जी आज्ञा पाकर जनक जी से विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुतकीर्ति और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। सीता राम से ब्याही गई, मांडवी भरत से ब्याही गई और सुतकीर्ति शत्रुघ्न से ब्याही गई और उर्मिला जी लक्ष्मण से ब्याही गई। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप थी। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक यह रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी, मांडवी को। और जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर, राम कन्या को जानकर उस कन्या को उस प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया गया। और जिनका नाम सुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर, उनकी राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दुल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सुख चाहते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत हो रही हैं। चारों अवस्थाएं कौन है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो रही हैं। वो चारों की जोड़ी इतनी प्यारी लग रही है। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवधेश नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष पा गए हों। इतने वो हर्षित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के विवाह की ऐसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाह हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।